वो अपने हाथों को मुझे दिखा रही थी, कह रही थी आंटी मुझे देखना, मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, आज तक भी मेहंदी नहीं उतरी है। और मेरा किस तरह के भाव, किस तरह की संवेदनाएं मन में आ रही होगी, मैं मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं क्या कहती उस बच्ची को। भगवान कभी भी किसी के साथ इतना बुरा ना करे। 4 या 5 दिन हुए हों बिटिया की शादी को, और वो घूमने जा रहे हों और उनके सामने उनके पति की शहादत हुई हो, गोलियों से उनका शरीर छलनी किया गया, इससे बड़ा दुख जीवन में शायद कभी नहीं होता। दोस्तों, आज शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिन है और हर देशवासी उनकी शहादत को आज याद कर रहा है। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिन है, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? उनके जन्मदिवस के इस उपलक्ष्य में उनकी शहादत को नमन करते हुए, शहादत को सम्मान करते हुए सामाजिक संस्था निफा द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और उनका जन्मदिवस इस सम्मान के साथ जो रक्तदान है, महादान है, उसके साथ मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। सर, आप उनकी पत्नी के साथ बातचीत कर रहे थे, मैं देख पा रहा था, आंखें नम थी और आपने हालांकि जो है उनको ढांढस बंधाने का प्रयास ज़रूर किया, लेकिन क्या बातचीत हुई, थोड़ा बताएं। नहीं, वो यही कह रही थी कि अंकल मेरी 28 साल की उम्र है, मेरी तो आगे की ज़िंदगी भी। नेचुरली जब शब्द नहीं, कल्पना नहीं कर सकते जो वो प्रश्न मेरे से पूछ रही थी या मेरे को बात कर रही थी, मेरे पास उन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं था। मैं क्या बात करता हूँ कि एक 4 या 5 दिन हुए हों बिटिया की शादी को, और वो घूमने जा रहे हों और उनके सामने उनके पति की शहादत हुई हो, गोलियों से उनका शरीर छलनी किया गया, इससे बड़ा दुख जीवन में शायद कभी नहीं होता। परमात्मा शायद दिन किसी को ना दिखाए। सर, एक और बड़ा सवाल ये था कि वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, ये चीज़ें भी जो है कही जा रही हैं। ये सारी चीज़ें, क्योंकि पूरे कश्मीर में जिस प्रकार लगातार वहाँ पर सुरक्षा बल हैं, लेकिन जिस स्थान पर हज़ारों लोग डेली जाते हैं वहाँ पर नहीं थे। देखिए, इन सारी चीज़ों की विवेचना, सारी चीज़ों का विश्लेषण, सारी चीज़ों का आकलन सेंट्रल एजेंसीज कर रही हैं। कहाँ कमियां रह गई, कहाँ चूक हुई, क्या सुधार हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर विवेचना चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक अभी जो है 2 दिन पहले खुली छूट दी गई है सेना। देश एक सुरक्षित हाथों में है और मोदी जी जैसे जब सक्षम नेता हों तो पाकिस्तान को इसका सबक अवश्य सिखाया जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। शहीद का दर्जा दिया जाएगा। शहीद की एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के अनुसार जो भी नियमावली होगी या उसमें कुछ चेंज भी करने होंगे या कोई बात भी करनी होगी, उसके लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी प्रयासरत हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर करें। बिल्कुल दोस्तों, देखिए करनाल के विधायक जगमोहन आनंद हमारे साथ थे और दोस्तों जिस प्रकार से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, आज शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिन है और दोस्तों जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें हुई, विधायक जगमोहन आनंद भी बोल रहे थे कि जिसकी शादी को महज 4 दिन हुए हों और उसकी पत्नी के सामने जो है पति को गोलियां मार दी जाएं तो उस परिवार पर, उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी, ये बड़ी चीज़ें हैं, बड़ा सवाल ज़रूर है। और करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता भी यहाँ पर पहुँची हैं। दोस्तों, करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता हमारे साथ हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा देश जो है वो दुखी है इस आतंकी हमले के बाद। शहीद लेफ्टिनेंट की शादी को महज 4 दिन हुए थे, क्या कैसे देखते? बहुत दुख की बात है क्योंकि वो एक दर्दनाक दिन था और उस दिन जब पता चला कि इस तरह से आतंकवादियों ने बेवजह मासूमों को मौत के घाट से उतार दिया, परिवारों को उजाड़ दिया, बच्चे बिलख रहे हैं, पत्नियां बिलख रही हैं, बहनें बिलख रही हैं। आज भी हम देश के जवान को, हमारे करनाल के बेटे को, आज उसका जन्मदिन है। वैसे तो बहुत खुशी का दिन होना चाहिए था, पर हम बड़े दुख के साथ उसके जन्मदिन को एक रक्तदान शिविर के तौर पे मना रहे हैं कि एक भाव जो आतंकवादियों ने बेवजह रक्त को बहा है, रक्तदान करके ये संदेश उन आतंकवादियों को है कि आपने बहा है, हम किसी की जान बचाने के लिए रक्तदान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आतंकवादियों को खुली चेतावनी दी है, पाकिस्तान को भी खुली चेतावनी दी है कि देश में इस तरह की घटना ना घटे। उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की है।
और माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी यहाँ पर, माननीय मनोहर जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे परिवार के बीच में दुख को साझा करने के लिए। आगे भी हम परिवार के साथ जुड़े रहेंगे, ताकि परिवार के अंदर आज तो बहुत विचलित है, बच्चे भी विचलित हैं, माँ बाप भी विचलित हैं, पर हम चाहेंगे कि परमपिता परमात्मा इतनी शक्ति दे कि परिवार फिर से मुख्य धारा के साथ जुड़े और अपने जीवन मैं देख पा रहा था आप भी उनकी पत्नी के साथ बातचीत कर रही थी, काफ़ी भावुक हो रहे थे। उनकी पत्नी काफ़ी भावुक थी, क्या बातचीत हुई? वो अपने हाथों को मुझे दिखा रही थी, कह रही थी आंटी मुझे देखना, मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, आज तक भी मेहंदी नहीं उतरी है। और मेरा किस तरह के भाव, किस तरह की संवेदनाएं मन में आ रही होगी, मैं मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं क्या कहती उस बच्ची को। भगवान कभी भी किसी के साथ इतना बुरा ना करे, परमपिता परमात्मा जिसकी से। शादी को महज 4 दिन हुए, 4 उसके दिन सामने हुए। पति को गोलियां मार दी जाती। उसके सामने सारी ये घटना को अंजाम दिया गया। वो बैठी रही अकेली उस मैदान में बैठी रही, वो देखती रही सब कुछ होते हुए, वो असहाय थी, पर वो जिस साहस के साथ वो वहाँ बैठी रही, मुझे लगता है कि बिटिया को बहुत हिम्मत भगवान ने दी होगी, पर वो हिम्मत बेचारी की काम नहीं आई। और जिस तरह से वहाँ ये दर्दनाक घटना घटी, उसकी वो आँखों से वो साक्ष्य है, उसके मन में निश्चित तौर पे अभी भी वही मंजर चल रहा होगा। वो घूम जरूर यहाँ रही है करनाल में, पर आज भी मुझे लगता है उसकी आंखों के आगे वो कश्मीर की घटना, वो दृश्य जरूर उसके आगे आ जाता होगा, जिससे वो बार बार विचलित हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए बहुत दुख की घड़ी है, और जिस प्रकार से मेयर मैडम रेणु बाला गुप्ता जो है अपनी बातों को साझा कर रही थी, उनकी पत्नी ने जिस प्रकार से रेणु बाला गुप्ता को बताया कि उनकी हाथों की मेहंदी जो है वो छूटी नहीं है, और अब उनके पति इस दुनिया में नहीं रहे। महज 4 दिन शादी को हुए थे, आज जन्मदिन है शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का। हालांकि सबको ये दिन खुशी के साथ मनाना चाहिए था, लेकिन आज दुख के साथ ये दिन मनाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को आप शेयर करें, कमेंट कर अपनी राय भी दें। जय हिंद ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, सच्ची श्रद्धांजलि दें शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। जय हिंद।